कि चुनाव के समय ही ये बातें तय थी कि जब बिहार में राज्यसभा का उपचुनाव होगा तो आप देश की राजनीति में आएंगे और अपने बेटे को राजनीति में ले आइए और वही प्रक्रिया चल रही है। क्या बिहार की सियासत पर कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। देखिए, अब तो 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है ना, तो 5 साल के काम जो होंगे जनता के, तो जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। तो जिस तरह का काम नीतीश जी के राज्य में हुआ है उसी का परिणाम है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनी है। तो वहाँ समझौता होने से अब यहाँ बिहार की राजनीति से तो कोई मतलब है नहीं। देखिए, शरद पवार जी को कांग्रेस भी समर्थन दे रही है और उद्धव जी भी समर्थन दे रहे हैं। पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, ऐसे नेताओं का सदन में रहना भी जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है तो लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपना जिसको नेता चुनना चाहते हैं उसके पक्ष में मतदान करना चाहिए। देखिए, युद्ध से आसपास के भी जो देश होते हैं वो प्रभावित होते हैं और प्रधानमंत्री जी जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं उनका हमेशा प्रयास रहता है कि आपस में देश न लड़ें। उससे लड़ाई में जो शामिल होते हैं उनका भी नुकसान होता है और आसपास के भी देशों का नुकसान होता है। तो इस नाते प्रयास हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी का होता है कि देश में दुनिया का कोई देश लड़ाई न लड़े। जो युद्ध हो रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, तो उसमें प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो हमारे देश के भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए। उसके लिए वार्ता हो रही है और 16 समझौते की भी लोग आपस में युद्ध विराम की भी बातचीत चल रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।